नमस्कार दोस्तों, आज मिलाते हैं आपको मदन बाटनी सर से जो हमें AWPL के बारे में डिटेल से बताएंगे। तो बने रहना आप हमारे पूरी ब्लॉग के साथ। बेसिकली मैं चंपावत से बिलोंग करता हूं। इससे पहले 19 साल मैंने भारतीय सेना में सर्विस किया। रिटायरमेंट आने के बाद मुझे एक ऐसा काम चाहिए था जिस काम से मैं लोगों से जुड़े रहूं, लोगों से वार्तालाप भी करते रहूं और साथ में पैसा भी कमाऊं, और ऐसा पैसा कमाऊं कि लोगों का भला भी करूं और पैसा भी कमाऊं। अच्छा काम है, बुरा काम है। तो मैंने काम करना शुरू किया। आप में और मेरे में अंतर कुछ नहीं है। मैंने 3 जुलाई, दिखाई दे रहा है, 3 जुलाई 2018 को आप में और मेरे में अंतर इतना है कि मुझे 3 जुलाई 2018 को इस सिस्टम के बारे में पता चला। जैसे आज आप यहाँ पर को बैठे हुए हो वैसे ही हम लोग बैठे थे, ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पर को हम लोगों ने जल यहाँ पर को इसीलिए रखता है क्योंकि जो बातें, ये पानी इसीलिए रखा गया है यहाँ पर को, जो बातें यहाँ पर बताई जाएंगी, क्या बताई जाएंगी, सारी सत्य बातें बताई जाएंगी। ठीक है। अब आप में और मेरे में मैं होटल एसबी हल्द्वानी मुखानी के पास होटल एसबी है, वहां पर को मैं ऐसे ही बैठा था। ऐसे ही मुझे प्लान प्रेजेंटेशन जानने का मौका मिला, मैंने इसमें काम करना शुरू किया। 3 जुलाई से लेकर आज तक, 3 जुलाई 2018 से लेकर आज तक मेरे साथ कई लोग आए, कई लोग गए। कितनों ने पता नहीं इस काम को करने की सोची, किसी ने प्रोडक्ट लिए चले गए, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। लेकिन मैं क्या करते गया, लगातार 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 और लगातार जितना मेरे कहने होता रहता था मैं उसको प्रयास करते रहता था। जो मैं मीटिंग में ले सकता था वो मीटिंग में ली। मैंने ऐसे करते 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 मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की। जब शुरुआत की तो मेरे साथ एक बंदा भी, जोड़ने का बिजनेस है। आज जो मीटिंग में आपको बताऊं क्या है, जोड़ने का। इसमें लोगों को जोड़ना पड़ता है। समझ में आई बात? मैं, हम लोगों ने आपको इसलिए बुला रखा है, हम भी आपको जोड़ना चाहते हैं। राइट, ओके। अब देखो, जोड़ने का बिजनेस था। शुरुआती दौर में काम करना शुरू किया, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, एक व्यक्ति भी नहीं ज्वाइन हुआ। मैं फिर उसके बाद मेरे साथ आर्मी के म्यूचुअल फ्रेंड थे मुकेश नागर सर, और मेरी पलटन के एक रिटायरमेंट पर्सन मिस्टर RS पानो सर, जो कि रुद्रपुर में रहते थे। दोनों मेरी पलटन से थे। एक MS में मेरे से मुलाकात हुई थी, एक मेरे पलटन के थे, और दोनों ने मेरे कहने में काम करना शुरू किया। 2 ज्वाइन हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 10 हुए, 10 से 20 हुए, और 2000 हुए, 20,000 हुए। आज मेरे साथ 30,000 परिवार पूरे हिंदुस्तान की। आप गलती से मत सोच देना कि आप मुझे बुलाया गया है। आप 30,000 परिवार मेरे साथ ज्वाइन है। आप बड़े अच्छे लोग हैं कि आप भी, आप आगे को अगर हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम काम क्या करते हैं। राइट, ओके। दिखाई दे रहा है? जिसको नहीं दिखाई दे रहा, सभी को दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा होगा मुझे, क्या तो मैंने इसीलिए टेबल सेट किया है। ओके, जिस संस्था के बारे में आज आपसे मैं बात करने वाला हूं उस संस्था का नाम है SDPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है? SDPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। शॉर्ट नाम कहते हैं इसे AWPL। क्या कहते हैं? AWPL का मतलब होता है SDPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। राइट। हमारी संस्था की स्थापना 9 नवंबर 2014 को नई दिल्ली के अंदर हुई थी। और हमारी संस्था SDPS का मतलब होता है द गॉड ऑफ मेडिसिन, यानी कि दवाओं के भगवान। क्या होता है? दवाओं के भगवान। और हम लोग क्या करते हैं, आयुर्वेदिक दवाओं को प्रमोट करते हैं। जैसे कार्डियोडॉग है हार्ट के लिए। किसके लिए? हार्ट के लिए। ओके। अब हमारी संस्था आयुर्वेद के रूप में काम करती है और आयुर्वेद को नया आगे लाना चाहती है। ये हमारा हेड ऑफिस है, दिखाई दे रहा है आपको? दिल्ली द्वारका सेक्टर 17 के अंदर जाओगे, हमारा अपना हेड ऑफिस, खुद का हेड ऑफिस है। ओके। उसके बाद में बात करूं हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर संजीव कुमार सर। संजीव कुमार सर आज एक नॉर्मल व्यक्ति थे, जो कल तक नॉर्मल व्यक्ति थे, लेकिन आज 9 नवंबर 2014 से पहले एक नॉर्मल व्यक्ति थे, लेकिन आज हिंदुस्तान के लाखों लोगों के दिलों में राज करते हैं। 20 लाख परिवार हमारे साथ हिंदुस्तान के कोने कोने में जुड़ा है। आज ये खाली संजीव सर नहीं रह के आज ये डॉक्टर संजीव सर के नाम से जाने जाते हैं। राइट, ओके। इनका मकसद है हिंदुस्तान से बीमारी और बेरोजगारी को दूर करना। ये हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, दिखाई दे रहे हैं सर आपको? ये लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। किसी भी संस्था को ऑर्गेनाइज करने के लिए जरूरत होती है उस संस्था के लीगल डॉक्यूमेंट्स की। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके लिए सपोर्टिंग चाहिए। राइट, ओके। ये उसके वो हैं। उसके बाद हमें जो संकल्प से सिद्धि, भारत सौर सिटी अवार्ड, एशिया पैसिफिक अवार्ड, फोर्ब्स मैगजीन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हमारे संजीव सर का इंटरव्यूज। उसके बाद हमारे पुलवामा में जो अटैक हुआ था उनको 11 लाख रुपए का डोनेशन, कोरोना काल में 25 लाख रुपए, और राम मंदिर जन्मभूमि के लिए 21 लाख रुपए का डोनेशन,
देश के 19 शहरों में हमने फीड द नीडी प्रोग्राम चला के जिन जरूरतमंद लोगों को भोजन की व्यवस्था थी, हम 500 लोगों को पर डे भोजन की व्यवस्था कराने का जिम्मा कोरोना काल के अंदर हमारी संस्था ने लिया। ऐसे काम हमारी संस्था करती है और ऐसे ही हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम लगा के लोगों को हमारी संस्था हेल्थ के बारे में जानकारी देती है कि हमें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। हमारे गलत खान पान की वजह से जो बीमारियां हमें उत्पन्न हो जाती हैं उसे हम लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं। हमें अपनी लाइफ में क्या चेंजमेंट करना चाहिए, राइट। हमारी संस्था कहती है साहब, आप सवेरे उठिए, उठकर आपने गर्म पानी पीना है। क्या करना है? आज इस मीटिंग में आप आए, आपने सवेरे उठकर 2 गिलास गर्म पानी पीना है। इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे फायदा यह मिलेगा, गर्म पानी में आपको पैसा तो नहीं लग रहा है? नहीं सर। गर्म पानी पीने से क्या होता है? आपके शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। जिस भगवान ने आपको एक मनुष्य शरीर दिया है, कहते हैं कि 84 लाख जीवनी यापन करने के बाद एक मनुष्य शरीर मिलता है। अगर इस मनुष्य शरीर में अगर हमारी हेल्थ नहीं है, शरीर नहीं है, तो हम कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है आपके पास, अच्छी गाड़ी है, पर आपका पाँव कमजोर है, पैरालिसिस के पेशेंट है, वो गाड़ी किस काम की? एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कोई लीजेंडर कार मेंटेन करता हूँ 52,46,000 रुपए की। अगर मेरे पाँव में दिक्कत है, मैं उस कार को, मेरी कोई वैल्यू है नहीं है। समझ में आई बात? सेम ऐसे ही क्या होता है हमारी जिंदगी में भी, सबसे बड़ी दौलत हमारे लिए क्या है? हमारा शरीर है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? हर किसी इंसान का शरीर उसकी सबसे बड़ी दौलत है। अगर शरीर है तो सब कुछ है। आज आपके पास धन नहीं है, अच्छा शरीर है तो धन कमाया जा सकता है, लेकिन आपके पास धन है और शरीर नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। Am I right? Yes, ऐसा ही होता है। मैं आज आपको जो बात बताने वाला हूं उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, आपका स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य और आपका स्वास्थ्य, राइट? ओके, अब समझिएगा, ये हमारा शरीर है। हमारा शरीर, हर किसी व्यक्ति का शरीर इन 7 पोषक तत्वों से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? 7 पोषक तत्वों से बना होता है। पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर। और जब इस 7 पोषक तत्वों का डिसबैलेंस एक इंसान के शरीर में होने लग जाता है तो इंसान विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। बीमारियां जैसे शुगर, गैस, कब्ज, बुखार, संक्रमण, हार्ट अटैक, आजकल जो बीमारियां हो रही हैं, हड्डियों की, आंखों की, बहुत सारी प्रॉब्लमें होती जा रही है। ये क्यों होती हैं, इसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। इससे बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपका समय कुछ आज से 40 से 50 साल पहले ले जाता हूं। आज से 40 से 50 साल पहले के लोगों का जीवन कैसा होता था? एक इंसान उठता था, घूमता था, फिरता था। आपके इस गांव में चाहे रायगढ़ हो, चाहे बेरीनाग हो, यहीं पर वो कई लोगों को देखा होगा जो 100-100 साल जीवन यापन करते थे। एम आई राइट? वो जीते थे, पर वो क्या करते थे? खूब दौड़ भाग करते थे, खूब पसीना बहाते, मेहनत करते थे, रात दिन लगन के साथ लगे रहते थे और 100 साल जीवन यापन करते थे। आज का जीवन क्या हो गया? जमीन वही, धरातल वही, पत्थर, नदी, नाले, पेड़ सब वही, लेकिन जिस इंसान की उम्र आज पहले 100 साल थी, आज उसकी उम्र कितनी हो गई है? 80 साल, 70 साल, 60 साल। 60 साल जी लिया तो बोला यार बहुत जी लिया आज की डेट में। पता है क्यों? क्योंकि आज हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो पाश्चात्य संस्कृति का खाने लग गए हैं। फास्ट फूड, जंक फूड, अंग्रेजी चीजें, जो चीजें जिस इंसान की हम धीरे धीरे दवा गोली के सहारे रह रहे हैं, औसत उम्र हमारी घटते जा रही है। जिस इंसान की उम्र 100 साल थी उसकी आज 60 से 70 साल हो गई। 30 साल हम जिंदगी के कब हो गए हमें पता नहीं चला। कारण सिर्फ और सिर्फ बीमारियां। अब बीमारी शब्द से लग रहा होगा आपको, इसके लिए तो कोई डॉक्टर होना चाहिए। जैसे मैंने अपना परिचय एक इंडियन आर्मी, भारतीय सेना से रिटायरमेंट पर्सन के रूप में बताया, आखिर मैं आपको कैसे इसके बारे में बता सकता हूं? ठीक है, बीमारियां 2 प्रकार की होती है। एक होती है वायरल इन्फेक्टेड डिजीज। क्या होती है? वायरल इन्फेक्टेड डिजीज। वायरल मीन्स जैसे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, वायरल इन्फेक्टेड किसी कोरोना की वजह से कोरोना काल में फैल गया। कैसे फैला? वायरल इन्फेक्शन हुआ, चाइना से एक लैब से एक बैक्टीरिया निकला, और बैक्टीरिया निकला एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से दूसरे देशों में, तीसरे देशों में, और 213 देशों के अंदर पूरा आतंक मचा दिया एक कोरोना का, एक कोरोना वायरस। वो क्या है? वायरस। इसे कहते हैं वायरल इन्फेक्टेड डिजीज। क्या बोलते हैं? वायरल इन्फेक्टेड डिजीज। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं जो चर्चा करने वाला हूं वो कर रहा हूं लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में। किसके बारे में? लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल क्या होती है? लाइफस्टाइल का मतलब होता है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? लाइफस्टाइल का मतलब होता है हम कब खाते हैं, क्यों खाते हैं और कैसे खाते हैं।
हमारे गलत खान पान की वजह से जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उसे हम लाइफस्टाइल कहते हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, जो भी आज बीमारियां हो रही हैं वो सब बीमारियां लाइफस्टाइल की वजह से होती है। एक इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने खाने में परिवर्तन कर दे तो वो 1000 प्रकार की बीमारियों से बच सकता है। इसलिए हमारी संस्था कहती है सुबह उठो, 2 गिलास गर्म पानी पियो। पानी कभी भी खड़े होके नहीं पीना है। पानी पीते हो या तो खाना खाने से आधे घंटे पहले पियो या आधा घंटे बाद पियो। मैं आप में से एक उदाहरण, सिंपल सा उदाहरण बताता हूं। जिस व्यक्ति को डायबिटीज नहीं है, अगर वो व्यक्ति खाना खाते ही 7 दिन तक लगातार, आप जिस टाइम खाना खाते हो, खाना खाते ही तुरंत पानी पीना, सवेरे, दिन में, शाम में, जितने टाइम भी आप खा, 7वें दिन के बाद अपना डायबिटीज नपा लेना, आपका डायबिटीज लेवल आप आजमा लेना। मानते हो इस बात को? जो बंदा शुगर का जेनेटिक ही नहीं है, जिसकी जनरेशन में शुगर नहीं था, सिर्फ पानी एक ऐसी चीज है कि उसका शुगर लेवल अप हो जाएगा। और वो शुगर अपने आप में बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट शुगर किसी को हो जाता है तो क्या करता है, इंसान की पेनक्रियाज ग्रंथि काम करना बंद कर देती है, और कभी उसको दूसरी प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, ओबेसिटी, इस तरह की बीमारियां होते रहती हैं। हम आज चर्चा कर रहे हैं लाइफस्टाइल पे, क्यों होती है। हेलो, समझिएगा आखिर ये क्यों होती है। ओके, एक मनुष्य शरीर को विटामिन, मिनरल, फाइबर, प्रोटीन, 11 पोषक तत्व चाहिए। बिना विटामिन से क्या हमारा शरीर चल सकता है? चल सकता है सर? नहीं चल सकता। फाइबर हमारे शरीर को चाहिए, प्रोटीन हमारे को चाहिए, कार्बोहाइड्रेट हमें चाहिए। जब इन चीजों को लेने के लिए आप मार्केट में जा रहे हो, आज आपको पैक्ड आइटम ज्यादा मिलता है। सप्लाई इज लो अगेंस्ट डिमांड। आपके शरीर मांगता कुछ और है और आपको मिलता कुछ और है। मानते हो इस बात को? मानते हैं या नहीं मानते हैं? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको, सेब मिलता है, कब मिलता है? हमेशा मिलता है। हमेशा मिलता है नहीं सेब यहाँ पर? को कैसे मिलता है हमेशा सेब? सेब क्या हमेशा पैदा होता है? सेब की खेती ओनली कितने महीने की होती है? 2 महीने। और सेब कहाँ पैदा होता है? JNK के अंदर पैदा होता है या हिमाचल में पैदा होता है? 2 महीने की खेती होती है। इस सेब को क्या कहता है? कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। किस पे रखा जाता है? कोल्ड स्टोर में रखा। और इसमें क्या किया जाता है? इंजेक्ट किया जाता है। हमें लगता है बहुत ही रेड है, बहुत अच्छा है, ये सेब हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, इंजेक्ट किया जाता है। और वो सेब जब हम खाते हैं, वो हम खाने, और महंगा भी मिलता है, और जब हम खाते हैं उसकी नेचुरल पौष्टिकता आपको नहीं मिलती। आज आप लौकी, रातों रात में लौकी, आपने देखो रातों रात में लौकी बड़ी बन जा रही है। पपीता खा रहे हो, जो भी चीजें आप खा रहे हो सब आर्टिफिशियल हो चुका है। मानते हो इस बात को? ओके। और इसके बाद खाना खाने का मेथड, पहले हम आग में खाना बनाते थे। आजकल भी आप लोगों में से कई लोग बनाते होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं बना रहे हैं आग में। आग का खाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन आजकल इंडक्शन कुकर, प्रेशर कुकर, वो खाना पकता नहीं है। वो खाना क्या हो जाता है हिमांशु जी? गलता है। वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है। उसके बाद स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीजें हमारे खराब होते जा रही हैं। हम जिस राशन को खा रहे हैं, जिस राशन को हम लोग खा रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड का छिड़काव हो रहा है। काय का? पेस्टिसाइड का। पहले जो खेती होती थी वो 1 साल के अंदर होती थी। आजकल वो खेती कितने में हो रही है? 6 महीने के अंदर हो जा रही है। उसमें पेस्टिसाइड का छिड़काव हो रहा है। और WHO की रिपोर्ट के अनुसार, 3,70,000 मौत, हेलो कितनी? 3,70,000 मौतें सिर्फ और सिर्फ पेस्टिसाइड की वजह से होती है। जो पेस्टिसाइड हमारे राशन से, आटा, दाल, चावल से हमें मिल रहा है। समझ लो कितनी गंभीर जटिलता आज हमारे देश में आ चुकी है। किसान क्या करे? किसान की भी मजबूरी है। अगर वो फर्टिलाइजर का प्रयोग ना करे तो उसको खेती ना हो, और जो उसका पैसा लग रहा है वो पैसा भी उसको रिटर्न ना हो। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये सब चीजें होते जा रही हैं। हो रही है यस या नो? जो बातें मैं बता रहा हूँ गलत नहीं बता रहा हूँ? ये सारी की सारी बातें राइट है? मानते हो इस बात को? ओके। हमारी संस्था ने क्या किया? हमारी संस्था कहती है चेंज योर लाइफस्टाइल। और इन सब चीजों की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। और हर घर परिवार, माना कि एग्जाम्पल के लिए सर, आप अपने परिवार के सबसे अच्छे कमाने वाले व्यक्ति हैं। आपने अपनी जिंदगी के अंदर 1 करोड़ रुपया कमाया, 1 करोड़ रुपया कमाया या 10 करोड़ रुपया कमाए, कितना भी कमाया, आज उसका 80% पैसा हॉस्पिटल में जा रहा है। जा रहा है नहीं जा रहा? कोई भी ऐसा हॉस्पिटल बता दो हिंदुस्तान के कोने में,
जिस हॉस्पिटल में आपको लाइन नहीं लगानी पड़ती। बताओ, एक इंसान रात दिन तपस्या करता है, मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, और उसका सारा पैसा कहां जाता है? हॉस्पिटल पे। अब समझिएगा साहब, बड़ी टेक्निकल बात है, समझना। हॉस्पिटल में जाता है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जिसके पास मोबाइल फोन होगा थोड़ी देर अपना मोबाइल फोन साइलेंट मोड में रख दीजिएगा। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। अब हमारी संस्था क्या करती है? आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बना हमारा? ऑर्थोडॉट। ऑर्थोडॉट के अंदर पड़ा है हड़जोड़, निर्गुंडी, ठीक है। ये क्या करता है? हमारे जोड़ों की दर्द की प्रॉब्लम को दूर करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास गाइनोडॉक। ये गाइनोडॉक एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर शतावरी रस पड़ा रहता है। महिलाओं के लिए मेनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ठीक है। वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो, लिकोरिया की प्रॉब्लम हो, सिस्ट बन जाती है, गांठ बन जाती है, मासिक धर्म की अनियमितता होती है, बच्चेदानी की प्रॉब्लम होती है, बच्चे तक उत्पन्न नहीं हो पाते, शतावरी रस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्र 8 साल हमारी संस्था को हो रखे हैं, 8 साल से संस्था हमारी मार्केट में काम कर रही है। 8 साल के अंदर जिनके 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल से बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था, एक मात्र प्रोडक्ट है शतावरी जिसके अंदर पड़ा रहता है, जिन्होंने हमारे रिजल्ट दे रखे हैं। हमारे पास 700 रिजल्ट है चैलेंज के साथ प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, उसके बाद हमारा अगर मैं बात करूं, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट प्रोडक्ट डाइगोडॉक। टाइप 1 टाइप 2 किसी भी प्रकार की डायबिटीज होती है, ये डायबिटीज को नियंत्रित करता है। कोई मुझे बता सकता है डायबिटीज क्या होती है? क्या होती है? हमारे शरीर में जब ग्लूकोज, मार्चकोज और सुक्रोज की मात्रा बढ़ने लग जाती है हमारे ब्लड में, तो हमारे क्या हम डायबिटीज हो जाती है, राइट। टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 क्या हुई? टाइप 1 मीन्स कई ऐसा होते हैं जिनकी आनुवंशिक होता है, उनके पिताजी को भी था, दादाजी को भी था, उनकी डायबिटीज चलती रहती है, और एक डायबिटीज ऐसी हो जाती है सडनली किसी को होनी शुरू हो जाती है, सही है। टाइप 1 टाइप 2 बोलते हैं उसे, जो भी है उन दोनों में कार्य होता है। नेक्स्ट है रिबोडॉक। त्रिफला और एलोवेरा, ये पाचन, गैस, कब्ज, एसिडिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वायरल इन्फेक्शन, आजकल जो चल रहा है वायरल डॉग, उसके लिए। उसके बाद क्लोरोडॉग इन्फेक्शन को दूर करने के काम आता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हार्ट के लिए कार्डियोडॉग, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ओबियोडॉग, बैड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्रोडॉग, किडजी डॉग, ये बच्चों के लिए हाइट्स के बढ़ाने के लिए काम आता है। पाइल्स, पाइल्स एक गंभीर समस्या है आज की डेट में, और जिसके बारे में एक इंसान दूसरे इंसान से चर्चा करना भी पसंद नहीं करता, सही है। पाइल्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जब हमारा लीवर काम नहीं करता तो हम पाइल्स के शिकारी बन जाते हैं। पहले पाइल्स मेनली जेंट्सों को होता था, अब महिलाओं को भी पाइल्स की दिक्कत होने लग गई है, सही है। ओके, ये क्या है? उसके लिए बवासीर जिसे कहते हैं, ये बहुत ही उसके लिए। नेक्स्ट है स्टोन डॉग, पथरी के लिए हमारा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है थायराइड, थायराइड के लिए। ब्रेन डॉग, एलर्जी डॉग, कैंसर। उसके बाद शरीर मजबूत के लिए गिलोया, प्रास डॉग, चमनप्रास के रूप में हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद ब्यूटी केयर के हमारे पास किस है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आंखों की रोशनी के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है ये आई ड्रॉप। आप यूज करके देखिएगा, आप लोग जो चश्मा लगा रहे हैं आप यूज करके देखिएगा इस प्रोडक्ट को, आई ड्रॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका साइज, आप कुछ भी यूज कर लो, ये आयुर्वेदिक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आंखों में डाल के देखिएगा, आप जितने नंबर का भी चश्मा लगा रहे होंगे, मैं गारंटी देता हूँ कि आपका चश्मे का साइज कम करना शुरू कर देगा, गारंटी देता हूँ, देखिए, सही है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इस तरह से प्रोडक्ट है हमारे पास। कुछ हमारे पास डेंटोडॉग, ऐसे ही हमारे पास फेस वॉश वगैरह है, हमारे जो घरेलू सामान यूज होते हैं किचन वगैरह में, बाथरूम में, ये सब चीज़ें हैं। हार्पिक है, टॉयलेट क्लीनर है, सारी की सारी चीज़ें हैं। फेस मंत्रा के प्रोडक्ट हैं। उसके बाद खेती के प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं। एक ही प्रोडक्ट है डेंटोडॉग, ये मेनली दांतों के लिए बना है। किसके लिए बना है? दांतों के लिए बना है। आपको पायरिया की प्रॉब्लम हो, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो, दांतों से ठंडा गर्म लगता हो, मुंह से बदबू आती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। पर ये डेंटोडॉग आपके परिवार में होना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा क्यों बहुत ज़रूरी है तो बहुत छोटी सी चीज़। भारत का पहला एक ऐसा पेस्ट है जिसे हम खा भी सकते हैं, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ओके, इस पेस्ट से फायदे क्या है? मेनली आपने दांतों के लिए तो इसको आप यूज करते ही करते हो, लेकिन अगर आप इसको अगर आप घर में कभी आपके घर में पड़ा है, किसी को गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, हेलो, किसी को अगर गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, आप गर्म पानी के अंदर एक मटर के दाने के बराबर इसको डालो और उसको फीट लो। फीटने के बाद पी लो, 5 मिनट के अंदर आपकी गैस की समस्या दूर है, 5 मिनट के अंदर। उसके बाद आप इसके आपके घर में है, कहीं पर जल जाए, कट जाए, फट जाए, आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद
इस डेंटल डॉग का क्या फ़ायदा है, आप हम सफ़र करते हैं तो बहुत सारे लोगों को देखा होगा वो वोमिटिंग करते हैं, एम आई राइट? करते हैं, यस या नो? करते हैं, यस यस या नो? यस सर। आप लोग बता ही नहीं रहे मुझे, यस या नो? करते हैं। तो जब वोमिटिंग करते हैं तो आपने क्या करना है, इस फिंगर को लेना है, साफ करना है, वॉश करना है। वॉश करने के बाद अपने टंग के नीचे हल्का सा इसको लगा दो। अगर आपकी उल्टी बंद ना हुई तो तब देख लेना। है तो छोटा सा पेस्ट है, लेकिन काम कितने जरूरी है इसके, सही है? एक बार जोरदार तालियां इसके। समझ में आ रहा? ये थे हमारे प्रोडक्ट, क्या थे? ये थे। हम खुद इस प्रोडक्ट को बनाते हैं। हम लोग क्या है, मैन्युफैक्चरर। क्या है हम लोग? मैन्युफैक्चरर हैं। हमारी संस्था जयपुर में है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी लैब, हेलो, वर्ल्ड की सबसे बड़ी लैब जिसे हम यूरोपियंस लैब कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोपियंस लैब को आप नेट पे सर्च कर लेना, राइट? ओके, यूरोपियन के सारे प्रोडक्ट टेस्टेड है। एक मनुष्य रोगों की प्रतिरोधक क्षमता को नापने के लिए हम किस जैसे पानी को हम किस में नापते हैं? हाँ, पानी को किस में नापते हैं? किलो में? लीटर। हाँ, लीटर में। ओके। और लाइट को? हाँ, वाट में, राइट? ओके। ऐसे मनुष्य शरीर को, हम मनुष्य का जो शरीर है उसको हम किस में मानते हैं? उसकी ओरक वैल्यू निकलती है। क्या निकलती है? ओरक वैल्यू। ओरक वैल्यू हमारे जो सेल्स हैं, शरीर के जो कोशिकाएं, देखो मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, फौजी आदमी हूँ, मुझे ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन कहीं पर गलती हो जाती है तो समझ लेना आप लोग कि हाँ यही समझाना चाह रहा है, ठीक है? ओके, ओरक वैल्यू हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद कौन सा प्रोडक्ट किस ओरकता के साथ काम करता है। सर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ी देर सुनो, थोड़ी देर सुन लो बस, आगे आपके ही फायदे की बात आने वाली है। ओके, ओरक वैल्यू क्या निकाली जाती है, अब वो कैसे आपके ऊपर काम करेगा? ऐसे अलग अलग प्रोडक्टों की विश्व की सबसे बड़ी लैब यूरोपियन से लैब द्वारा प्रोडक्ट टेस्टेड है और ओरक वैल्यू के हिसाब से हमारे काम करते हैं। और 101% 135 के 35 प्रोडक्ट आयुष मंत्रालय का यहाँ पर कोई लोगो लगा है, भारत सरकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यह आयुष मंत्रालय का लोगो है, जहां पर हमारे भारत सरकार ने इसको प्रतिपादित किया गया है। ऐसे ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 135 प्रोडक्ट की मैंने आपको जानकारी दी, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी सर। ये थे हमारे प्रोडक्ट। क्या थे? प्रोडक्ट। ओके, अब हमारी संस्था कहती है कि यार इन प्रोडक्टों के बारे में क्यों मैं बताऊं। अब मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में क्यों बताऊं और आप इसको क्यों सुने। बिना स्वार्थ के इस दुनिया में कुछ नहीं होता, सही है? यस सर। हमारी संस्था कहती है कि आप इन प्रोडक्टों को रिकमेंड करो। क्या करो? रिकमेंड करो। और कोई भी आम इंसान वो भारत का नागरिक होना चाहिए। काला है, गोरा है, पीला है, नीला है, सफेद है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भारत का नागरिक होना चाहिए। 18 साल उसकी उम्र होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 साल उसकी उम्र होनी चाहिए। और कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है। रिकमेंड करते हैं। कैसे रिकमेंड करते हैं? एग्जाम्पल के लिए मेरा ये मैकबुक है, राइट? यस। मैकबुक है, ये मैकबुक एप्पल का मैकबुक है। आपने मुझसे पूछा यार ये मैकबुक आपने कहाँ से परचेज किया, इसकी प्राइस 1.5 लाख रुपया है। आपने मुझसे पूछा कि यार ये कहाँ से परचेज किया, मैंने कहा यार दिल्ली के मैकबुक के मैंने एप्पल के शोरूम से परचेज किया, राइट? हिमांशु जी ने मेरे से पूछा कि कहाँ से आपने परचेज किया। हिमांशु सर को मैंने बताया यार ये मैकबुक मैंने दिल्ली एप्पल के शोरूम से परचेज किया। अब ये एप्पल का जो मैकबुक था वो हिमांशु सर को पसंद आया। बताया किसने? मैंने। खरीदा किसने? हिमांशु जी ने। फायदा किसको होगा? किस कंपनी को? एप्पल कंपनी। एप्पल को फायदा होगा, राइट? अब देखो, अब समझना यहां पर को रिकमेंडेड बाय मी और परचेज बाय हिमांशु सर, और फायदा लाभ किसको हुआ? एप्पल कंपनी को। समझ में आ रही बात? yes. ऐसा ही होते आया है आज तक। आपने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी बार आपने रिकमेंड कर दिया यार ये स्कूटी यहाँ मिलती है, ये मोबाइल यहाँ मिलता है, ये दवाई यहाँ मिलती है, ये पानी यहाँ मिलता है, ये सॉफ्ट ड्रिंक यहाँ मिलता है। आप आए दिन लोगों को रिकमेंड करते हो yes. आप नहीं, आपके दादा परदादा उनके दादा हम सब रिकमेंड करते आए हैं, बताते आए हैं। अरे हार खरीदा है, कहाँ से खरीदा? अरे उस ज्वेलर से यहाँ से खरीदा। फायदा आपको नहीं हुआ, झार किसी और ने बनाया, ज्वेलर से कोई और। फायदा किसको हुआ? जिस ज्वेलर से यहाँ से खरीदा।
आपने अच्छा कोई सूट पहना, बोला कहाँ से खरीदा है ब्रांडेड सूट, बोला मैंने यहाँ से खरीदा, फायदा किसको हुआ? जिसने खरीदा। आपको कोई फायदा हुआ आज तक? नो सर। आपने अपने कहने पर, सर आप ही ने, आपने किसने से कह दिया होगा यार मोबाइल फोन इसका यूज कर ले, नॉर्मली भाषा में हम लोग करते हैं, सिर्फ यही चीज करना है। आसान काम है नहीं है? आसान है नहीं है? सिर्फ आपने यही चीज कहनी है कि यार ये प्रोडक्ट हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, इनको आप यूज करते हो तो आपके घर में क्या आती है? इनकम आती है। क्या आती है? दौलत। पैसा कमाना चाहते हैं आप सभी? यस सर। कमाना चाहते हो? यस सर। ओके, आप क्या करते हो? इन प्रोडक्ट को रिकमेंडेशन करते हो, आपके घर में पैसा कैसे आता है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा, राइट? ओके, अपॉर्चुनिटी समझना। करना क्या है? यूज द प्रोडक्ट। पहले जिन प्रोडक्टों के बारे में आपको मैंने बताया, इन प्रोडक्टों को आपने यूज करके देखना है। यह कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है कि आप कितने लो, जो आपको चाहिए, राइट? ओके, यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट, शेयर विद पीपुल। ठीक है? एक बार हिमांशु सर के लिए जोरदार तालियां। बहुत जल्दी लोगों को कलेक्ट कर देते हैं और हंसते मुस्कुराता हुआ चेहरा है, आगे जाने के बाद आप भी ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हो। और मुझे हंसाने का प्रयास मत करना क्योंकि मैं हंसने वाला नहीं हूँ, ये तो नॉर्मल सी मीटिंग है। कम से कम अभी अभी बड़े बड़े देखोगे 500, 1000, 10,000, 5,000 लोगों के बीच में एडमिटिंग की है मैंने। सही है? ओके, यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट, शेयर विद पीपुल। आपने एक काम करना है, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान ये सब चीजें ऐसे करते हैं, तो अब आप ऐसा काम करते हैं तो आपके घर में पैसा आता है। पैसा कमाना चाहते हैं आप लोग? यस सर। पार्ट टाइम में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फुल टाइम इस बिजनेस में करो, आप जो काम कर रहे हो उस काम को करो। मैं भी कुछ ना कुछ काम करता हूं, लेकिन उस काम के बाद जो भी मुझे समय मिलता है वो समय मैं AWPL को देता हूं। वो फालतू की बातें मैं नहीं करता जिन फालतू की बातों से मेरी जेब में पैसा ना आए। मैं उस व्यक्ति से बिल्कुल मतलब नहीं रखता जहां से मेरा फायदा ना हो। सिंपल सा फंड है। पर अभी क्यों करे? हमारा समय, हो सकता है उसका समय इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन हमारा समय इंपॉर्टेंट है, मेरा समय इंपॉर्टेंट है। सही है? आज मैं आपसे बातें कर रहा हूं, यहां पर को मैं आप लोगों को इस बिजनेस के बारे में बता रहा हूं। सर ऑफिशियली मैं इसलिए बता रहा हूं कि सर इसमें हम सबका फायदा है। सिंपल सा, आपको भी लाभ चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? पैसा, कौन ऐसा व्यक्ति है जो आप में से दोनों हाथ खड़ा करे जो कहता है मुझे पैसा नहीं कमाना? दोनों हाथ खड़े करो। पैसा चाहिए सर। आप चाहिए सर, हमको चाहिए। एक बार जोरदार तालियां। आप पैसा नहीं कमाना चाहते? पैसा नहीं कमाना चाहते? आप में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो कहता है दोनों हाथ खड़े करके मुझे पैसा नहीं कमाना है? यानी कि आज सब के सब पैसा कमाना चाहते हो, राइट? यस एक सर। बार जोरदार ताली आपके लिए। और बजा लो ताली। साथी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। एक बार जोरदार तालियां। एक बार जोरदार तालियां। बाबा रामदेव कहते हैं हमारा ये शरीर, ये हाथ है, क्या है? क्या होते हैं? एक्वा प्रेशर होता है। जब हम अपने हाथ और इन पे हार्ट, किडनी, लीवर फंक्शन, जो भी चीज आपके शरीर के अंदर है वो इन पंजों के अंदर है। जब हम ताली बजाते हैं, ताली बजाने का फायदा होता है। ताली बजाने के लिए हम कहते हैं कि जब हम ताली बजाते हैं हमें क्या फायदा होता है? जब हम ताली बजाते हैं तो हमारा एक्वा प्रेशर काम करता है। क्या काम करता है? एक्वा प्रेशर काम करता है। और हम जोर जोर से जब ताली बजाते हैं इस तरीके से, एक्वा प्रेशर से कौन सी चीजें हमारी हिल जाए और उसकी वजह से हमारे जो पार्ट को फायदा मिलने वाला है वो पार्ट को फायदा मिल सकता है। तो बजाओ एक बार जोरदार ताली। ओके, तो सर आप हमारे सिस्टम में आते हैं। सिस्टम में आने के लिए आपने कुछ नहीं करना होता, आपने अपना आधार कार्ड देना होता है। क्या देना होता है? आधार कार्ड। आधार कार्ड। आधार कार्ड से आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, दिखाई दे रहा है? आधार कार्ड से आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। हमारी एक सोशल वेबसाइट है, उसका नाम है www.asleepswellness.com। क्या है ये? हमारी वेबसाइट है, दिखाई दे रहा है सर पीछे आपको? यस। ओके, इस वेबसाइट पे आपका ऑफिस है, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। इस वेबसाइट पे आपको, जैसे आप फेसबुक आईडी, व्हाट्सएप यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते होंगे आप लोग, सबके पास ही है आजकल तो मोबाइल फोन। ओके,
तो आपको क्या मिलता है, एक लॉगिन आईडी मिलती है। क्या मिलती है? लॉगिन आईडी। और आपका एक पासवर्ड जनरेट हो जाता है, सिर्फ आधार कार्ड देने। आधार कार्ड दिया, लॉगिन आईडी और आपको पासवर्ड जनरेट हो जाता है। अब आपके पास पैसा कैसे आता है समझना। ये जो वेबसाइट है, आप पार्ट टाइम इस काम को कर रहे हैं, अपने मोबाइल फोन से हो जाता है। आपके पास मोबाइल फोन है, इसी से आपका बिजनेस हो जाएगा, कहीं इधर उधर भागने की आपको जरूरत नहीं है। बिजनेस कैसे होता है समझना। हेलो, बिजनेस कैसे होता है समझना। जब आप हमारी संस्था के अंदर आते हैं तो आपकी दो लाइनें होती है, दिखाई दे रहा है आपको ये? जी सर। वैसी ओके। जब आप हमारे संस्था के अंदर आए, यू आपकी पोजीशन हुई, यू की क्या हुई? यू की पोजीशन हुई। www.slpswellness.com जो ये लिखा है मैंने, slpswellness.com इसकी वेबसाइट हो गई। उस वेबसाइट पर अपने आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन हुआ आपका। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको आईडी और पासवर्ड मिल गया। प्रोडक्ट आपको लेना अभी कोई जरूरी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। प्रोडक्ट आप जब चाहो, जिस टाइम चाहो उस टाइम दे सकते हो। समझ में आ रही बात मेरी? ओके, रजिस्ट्रेशन हो गई, आपको पोजीशन मिली यू की। काय की पोजीशन मिली? यू की। अब यू में आपकी दो लाइनें बनती हैं। एक लाइन को हम बोलते हैं SAO, दूसरे को बोलते हैं SGO। क्या बोलते हैं? जो नई बार पहली बार आए हैं, एक को बोलते हैं SAO, दूसरे को बोलते हैं SGO। SAO का मतलब होता है सेल्स अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? सेल्स अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और SGO का मतलब होता है सेल्स जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया? एक नाम है, भूल जाओ, ठीक है। आपने दो लाइनें बनती हैं यू की पोजीशन से। एक नया बिजनेस है, एक नया ट्रेंड है, बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो आप, मैं बता रहा हूं, इसको समझना। जो कम पैसा कमा रहे हैं, अच्छा आप में से 1 लाख से ऊपर को कौन कमाता है? वाह, जोरदार तालियां साहब। अब तो आपकी 4 आईडी। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, ठीक है। और आपकी SGO सेल्स अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन और सेल्स जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दो लाइन आपकी बनी। एग्जाम्पल के लिए मैंने ज्वाइन किया, एक बार आइए सर, आप एक बार आइए। मैंने ज्वाइन किया, माना सर ने ज्वाइन कर लिया, आधार कार्ड दिया, रजिस्ट्रेशन हो गया। समझना, सर ने क्या किया? सर ने क्या किया? मुझे ज्वाइन करा। किसको ज्वाइन करा? मुझे। एक आप आइए, यहीं पर आ जाओ, कोई बात नहीं, यहीं पर। आपने मुझे ज्वाइन करा दिया, इनको ज्वाइन करा। ये SEO में हो गए, मैं SGO में हो गया। 2 लोगों को ज्वाइन कराना हर आदमी को कॉम्प्लीमेंट्री है। समझ में आ गया? कितने आदमी को ज्वाइन कराना? 2 लोगों को। बैठिए, ठीक है। ओके, जब आपके SEO में ये व्यक्ति ने 100 SP के प्रोडक्ट परचेज किए और इसने भी 100 SP के प्रोडक्ट परचेज किए। SP का मतलब क्या हुआ? SP का मतलब होता है कि ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की MRP के अकॉर्डिंग इस पे पॉइंट नियुक्त किए गए। जैसे आप बिग बाजार जाते हो या कहीं पर जाते हो, आपको कार्ड मिलता है, आपको पॉइंट मिलते हैं। हर प्रोडक्ट की MRP के अकॉर्डिंग, अलग अलग MRP के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसकी अलग अलग DP नियुक्त की गई है और अलग अलग सेल्स पॉइंट है। यानी कि हमने कोई प्रोडक्ट MRP में लिया, माना 10 रुपए में, हमें डिस्ट्रीब्यूटर बनते ही हमें मिला है 8 रुपए में और सेल्स पॉइंट मिले हमें 2। समझ में आ गया? ऐसे ही 135 प्रोडक्ट हैं, 135 प्रोडक्टों की अलग अलग MRP है। हमें आधार कार्ड लगाने के बाद हम इसके अलग से DP बन जाते हैं, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं और हमें सेल्स पॉइंट मिलता है। सही है? जब ये 100 सेल्स पॉइंट इधर और 100 सेल्स पॉइंट इधर, जैसे ही होता है वेडनेसडे टू वेडनेसडे का वीक होता है हमारा, हफ्ता हमारा, जो पहले पिक्चरों में देखा ना, जैक्सन साहब की पिक्चर, कादर खान की पिक्चर, हफ्ता वसूल करते थे। ऐसे ही हमारे पास हफ्ते में पैसा आता है। कैसे आता है? हफ्ते में पैसा आता है। अब देखो, बुधवार से वैसे हफ्ता कब से होता है? मंडे टू संडे, राइट? नॉर्मली वीक कौन सा होता है? मंडे टू संडे। लेकिन हमारा कैसा होता है? वेडनेसडे टू वेडनेसडे। और थर्सडे के दिन, बृहस्पतिवार के दिन हमारे खाते पे NEFT होता है, जो हम अपना खाता इसमें डालते हैं, सीधे के सीधे इंडियन करेंसी का 1000 रुपया आपको मिलता है। जोरदार तालियां। आज तक आपको किसी ने ये बताया कि आप 1000 रुपया कमा सकते हैं? आज तक? नो सर। आपने एक्सपीरियंस से सीखा होगा, ठीक है। आप जिस फील्ड के भी आप माहिर होंगे, उस फील्ड में आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया होगा, तब जाके आपने वहां पर को सीखा होगा। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि 1000 रुपया कैसे कमाया जाता है। अब 1000 कमाने के लिए तो आप लोग आओगे नहीं, आओगे क्या? 1000 के लिए आएंगे? 1000 के लिए आप यहाँ पर आ नहीं सकते। क्यों? हम यहाँ पर को ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, राइट?
मोटा पैसा कमाना चाहते हैं, ऐसे पैसा कमाते हैं। अब समझना, जो एसईओ में आपने सर मैम को ज्वाइन कराया था, मैम ने क्या किया अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, मैम ने क्या किया किसी सी की ज्वाइनिंग करी। क्या करा? किसी सी की ज्वाइनिंग करी। जहां एक जोड़ा बनाया था 1000 रुपया आया, लेकिन इस तीसरे बंदे से आपको मिलता है 1500 रुपया। और टोटल इनकम की बात करूं तो आपको यहां पर को मिलता है 2500 रुपया, आपके पास पहले इनकम आती है 2500। एक बार जोरदार ताली। एक जोड़ने के बाद मिलता है। हाँ ठीक है सर, ओके 2500 रुपए की इनकम आई पहले लेवल पे। देखो आप इतनी देर से बोल रहे, मैं पूछ भी तो सकता हूँ। हाँ आप थोड़ा लेट आए, लेकिन हमने कुछ चीजें कही थी। नहीं, आप नोट डाउन कर लो। मैं यहाँ पे समझ रहा हूँ ना, जो आपने 2 लाइन बनाई। हाँ एक लाइन में आपने 1500 बताया, दूसरी लाइन में 2500 बताया। हाँ ये शुरुआत में लागू हो जाती है। शुरुआत में लागू, शुरुआत में। मेरा पूछना भी जरूरी है, बहुत इसके लिए ताली बजा दो। ओके बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने, बहुत बहुत जरूरी, क्योंकि देखो सर कोई एक बोलता रहे कोई सुनता रहे। और बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए दूसरी चीज, अब जो आपकी एसईओ लाइन है, अब ये 3 लोग हो गए, अब समझ में आ गया। अब आगे देखना गेम, ये गेम समझ में आ गया? क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? जो पहली बार आए आप लोगों को क्लियर हो गया? ओके, ऐसे और एसईओ में आपके 2 लोग हो गए, और आपके एसईओ में एक ही बंदा होगा, राइट? आपके खाते में 2500 आया। अब 2500 थोड़ी कमाने के लिए आए हो, आप 2500 ही कमाने के लिए आए हो क्या? फिर आगे को भी तो कमाओगे। ओके, फिर कैसे कमाओगे? आप हो गए, ये हो गया, ये हो गया, इन्हें मिलके, और आपसे ऊपर भी कोई होंगे मेरे जैसे या चांदी मैडम जैसे, हमसे मिलके फिर नीचे को नेटवर्क बना 6 लोग इधर ज्वाइन हुए। इसके बाद बने, इसके बाद 6 इधर बने और 3 इधर बने। कितने बने? 6 इधर 3 इधर, ठीक है? 6 लोग इधर आए, 3 लोग इधर आए। फिर आपके पास 1000 रुपया नहीं आएगा, 2500 नहीं आएगा, फिर कितना आएगा? इंडियन करेंसी का डायरेक्ट आपके खाते में 7500 रुपया आएगा। एक बार जोरदार आई बात समझ में? Yes, sir. आ रहा है बोर्ड में आपको समझ में? ओके, नेक्स्ट फिर क्या हुआ? अब 75,000 रुपए कमाने के लिए आए हो क्या? नहीं सर। 75,000 कमाने के लिए आए हो? No, sir. मेरी तरह एक हफ्ते में 5,31,000, अभी मैं देखो 5,71,227 रुपए एक हफ्ते के अंदर कमा रहा हूँ। 2500 से शुरुआत की थी, 5,71,271 रुपए का स्टेटमेंट दिखा के जाऊंगा मैं आपको यहीं पर। सही है? एक वीक के अंदर वो बिजनेस पे डिपेंड करता है, वो बिजनेस पे डिपेंड करता है। जैसा जैसा बिजनेस बढ़ेगा वैसा वैसा पैसा आता है। सही है? अभी दिखाएंगे, सब दिखाएंगे, खेल अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। ओके, अब देखना, ये टीम काम करती है साहब। ये 6 हो गए, समझना, जो समझना प्लान समझो। ये प्लान जिसको समझ में आ गया, मैं आज आपको सिर्फ प्लान बता रहा हूं। अगर ये प्लान आपके समझ में आ गया तो यू आर ए बिजनेसमैन। मैं आपको बिजनेसमैन बनाने आया हूं। प्रोडक्ट एक पार्ट है, प्रोडक्ट एक पार्ट है, मुझे आपको बिजनेसमैन बनाना है। क्या बनाना है? बिजनेसमैन। ओके, समझिएगा सब। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। थैंक यू। आप और आपकी टीम काम करती है। जो 6 लोग ये हैं, ये प्लस 3, एक आपकी अपलाइन ऊपर, एक उससे ऊपर, ये मिलके 12 इधर होते हैं, काम करते हैं। ये सब मिलके 12, और ये 3 ये थे, एक ये थे, 4 और मिलके जब 6 लोग इधर आते हैं, 12 इधर आए, 6 इधर आए, तो 12 और 6 का रेशियो बना 6000 रुपया आपके पास सेल्स कमीशन आएगा, 9000 बोनस आएगा। फिर इनकम आपके पास 7500 नहीं आएगी, इनकम आएगी आपके पास 15,000 रुपया। एक बार जोरदार तालियां। समझ में आ रही बात? आपको बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही बात समझ में? अब 15,000 रुपए के लिए काम करने के लिए तो नहीं आए होंगे आप लोग। पैसा क्या किया आपने? एक बार लगाया। क्या लगाया? वो भी अपने जरूरतों के लिए प्रोडक्ट खरीदे। चाहे आपने रिफाइंड ऑयल लिया, अपना ही तो खाया, सर्फ लिया, खुद ही तो खाया, हार्ट के लिए कार्डियो किया, खुद ही यूज किया, अपने जरूरतमंद प्रोडक्ट लिए, और पैसा जिंदगी भर आप कमा सकते। आज तक किसने आपको ऐसा बताया? नहीं। तो एक बार मेरे लिए भी ताली बंद। हाँ, ओके, समझ में आ रहा है ये बात? ये समझ में आ गया? चैप्टर 3 लेवल समझ में आ गए? ओके, अब आगे पिक्चर बताते हैं, ठीक है? इसी प्रकार
आप और आपकी टीम काम करती है, ठीक है, आप और आपकी टीम काम करती है। धीरे धीरे चौथे रैंक पर आप, चौथे रैंक, तीसरा रैंक आपने क्रॉस कर दिया, चौथे रैंक पर आप पहुंचते हो, फोर्थ रैंक। आपकी पोजीशन हुई यू की पोजीशन पे जब आपके साथ मैंने कहा 12 और 4 का रेशियो था, 12 और 6 का, फिर यहाँ पर वो 24 आते हैं और इधर कितने आते हैं, 12। कितने आते हैं, 24 और 12। फिर आपके पास जो पैसा आता है वो 15,000 नहीं आता, फिर कितना आता है, 32,000 रुपए की आपकी इनकम आती है, 32,000 रुपए। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार ये मदन पार्टी को भोली आदमी है, पता नहीं क्या पता, आते हैं नहीं आते हैं, कोई कमाता है नहीं कमाता है, क्या पहले चल रहा है, कमाता है नहीं कमाता है। आप लोगों के बीच कुछ ऐसे फाइटर हैं जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट यूज किए और इन प्रोडक्टों का फायदा हुआ, साथ में उनके घर में पैसा भी आ रहा है। तो आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में जिसने ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम जो भी रैंक अचीव करे, एक बार जल्दी से एक बार मंच में आ जाइए। जब आपने क्या प्रोडक्ट यूज किया, आपके घर में कितनी इनकम आई, इतनी बात बतानी बस। सबसे पहले मेरा नमस्कार। क्यों हो गया, नमस्कार हो गया, बताओ। मेरा अभी गोल्ड रैंक हो रखा, आज तक 15,000 तो आते, लेकिन मेरे ज्यादा से ज्यादा 30,000 तक तो आगे आते हैं। 30,000 रुपया आ गया, थैंक यू, जोरदार तालियां। क्या किया आपने, प्रोडक्ट लिए और 30,000 रुपए इनके खाते में आ गया, और 30,000 आ सकता है तो 3 लाख भी आ सकता है, 3 करोड़ भी आ सकता है। आपके पास मेरे पास 70-80,000 आगे होंगे, अभी 32,000 की इनकम में पहुंची हूँ। जोरदार तालियां मैडम। आपने क्या किया? मैंने भी घर के प्रोडक्ट यूज किए थे, बहुत अच्छे लगे मुझे। मेरे पास लगभग 12 से 15 तक आ गए। जोरदार तालियां, थैंक यू। आपने क्या क्या प्रोडक्ट यूज किया और क्या किया? प्रोडक्ट यूज किया। कौन सा प्रोडक्ट यूज किया और कितनी इनकम आ गई? मुझे L4 L5 की दिक्कत थी, तो मेरे बैक पेन बहुत था और हार्मोनल डिसबैलेंस था, तो मैंने उसके लिए अपना एक ऑर्थो और एलोवेरा ऐसे कुछ प्रोडक्ट यूज किए, लगभग 14,500-13,000 के, और उस काम करते करते धीरे धीरे लोगों को दिया। और उसके बाद, मैडम आप इतना हंस क्यों रहे हो? कोई बात नहीं, आप अपने बारे में। तो पहले से ही हंस रहे हैं ना। तो इसमें क्या हुआ कि टूर वगैरह लगा करके लगभग 7.5 लाख प्लस, और यहाँ से थाईलैंड और गोवा जैसे 2-3 बार मुझे ट्रिप मिल गया है। तो मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस सिस्टम में हूँ, और आगे को भी जल्दी से जो नेक्स्ट रैंक होने वाला है उसमें 3 लाख 3 लाख की इनकम के साथ 50,000 का बाइक फंड मुझे मिलेगा। तो मैं SLPS संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हम मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छी लेवल पे चलेंगे। समझ में आ रही बात? अगर ये जा सकते हैं तो आप लोग भी जा सकते हैं, ठीक है। चांदनी वर्मा मैम अभी बहुत जल्दी रूबी स्टार लीडर बनने वाली हैं, और आपको मैं बताऊं, प्लेन की बात अलग है, हमारे पहाड़ों क्षेत्र में पहली महिला ऐसी हैं चांदनी वर्मा मैडम, जो पहली महिला ऐसी हैं जो AWPL जैसे प्लेटफॉर्म से इन पहाड़ों की भूमिकाओं में सबसे ज़्यादा अर्निंग करने वाली महिला बन चुकी है। ओके, अब समझना, अब मैं आपको अब इसी प्रकार ये दिखाई दे रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा सभी को? ओके, मैंने अभी बताया आपको चौथा रैंक, उसके बाद होता है 5वां रैंक। 5वें रैंक में 48 एक तरफ आते हैं, 24 एक तरफ आते हैं। आपके पास टोटल इनकम आती है 69,000 की। कितनी आती है? 69, 70,000 रुपया। ओके, नेक्स्ट रैंक है 5वां रैंक, जहाँ छठा रैंक, जहाँ 120 आप और आपकी टीम काम करेगी। आपका जो SEO लाइन है, SEO पे 120 आएंगे और SEO पे 60 लोग आएंगे। सर आप यहाँ पर से टोपाज बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? टोपाज बन जाते हैं। टोटल इनकम, हेलो, अभी तक आपकी इनकम आ रही थी हजारों में, अब आपकी इनकम आती है 2,10,000 रुपया। एक बार जोरदार तालियां आपने दी। 2,10,000 रुपया आती है, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन इस 2,10,000 रुपए के साथ आपको मिलता है एक इंटरनेशनल टूर, जहां पर आप जाते हैं अपने साथ बाय एयर बैंकॉक, और बैंकॉक से आप थाईलैंड, पटाया घूमने के लिए जाते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे जो विदेश गए अभी तक? कौन से देश गए सर? नेपाल। एक बार जोरदार तालियां। और थाईलैंड जाना है, बैंकॉक गए, जाना है। आप कौन से देश की यात्रा करके आए हो? मैं नेपाल की बात कर रहा हूँ। नेपाल हमारा मित्र देश, डॉक्टर नेपाल तो हमारा मित्र देश हुआ, धारचूला से पुल पार करो। लेकिन है तो विदेश। ठीक है, ओके दोस्तों,
आप यहाँ पर को टोपाज बनते हैं, आपको थाईलैंड का टूर मिलता है। नेक्स्ट, आप और आपकी टीम काम करती है 240 एक तरफ, 120 एक तरफ, 3 लाख रुपए की इनकम के साथ 50,000 रुपया बाइक फंड। एक महिला होने के साथ साथ यहाँ पर को चांदी वर्मा मैडम इस रैंक पे पहुंचने वाली हैं। एक बार जोरदार ताली। जिन्होंने थाईलैंड का रैंक टूर भी अचीव कर लिया और साथ में यहाँ पर को अभी बैंक ये वाला भी कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है सफार। क्या है? सफार रैंक, जहां पर को आपकी इनकम होती है 7 लाख रुपया और साथ में आपको मिलता है दुबई का टूर। आज से 2 साल पहले इस टूर को मैं अचीव कर चुका हूं। नहीं दोस्तों, उसके बाद होता है नेक्स्ट है स्टार सफार रैंक। स्टार सफार रैंक की इनकम होती है जहां पर को आपकी इनकम होती है 9 लाख रुपया, साथ में आपको 6 लाख रुपए का कार फंड मिलता है। दोस्तों, एक छोटी सी चमचमाती हुई लग्जरी छोटी सी कार मैं मेंटेन करता हूं जिसका नाम है टोयोटा की लीजेंडर। शायद अभी डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास किसी के पास नहीं है। भगवान की कृपा से ये 6 लाख रुपया प्लस 9 लाख रुपया 15 लाख रुपया मुझे कार फंड मिला। ये नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूं। ये है 10वां रैंक, जहां आपकी इनकम होती है 13 लाख रुपए की और साथ में आपको मिलता है 9 लाख रुपए का कार फंड। 9 और 6 15 लाख रुपए का मुझे कार फंड मिला। और यहाँ से मुझे पता नहीं है, लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं पैसा नहीं पैसा नहीं, इस कार को मैं मेंटेन करता हूँ। दोस्तों, आज से 3 महीने पहले मैं इस कार को लेके आया था और कल मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया उसका टनकपुर RTO ऑफिस के अंदर। और इस हमारे पूरे चंपावत जिले के अंदर सबसे महंगा टैक्स जमा करने वाला व्यक्ति मैं हूँ। आज तक की पूरे चंपावत जिले के अंदर आज तक का कार का टैक्स का सबसे महंगा टैक्स पेड में हूं, किसी ने नहीं किया। और ये ताकत मुझे दी है। जोरदार तालियां। मेरे पास से जब मैं मार्च 2018 में रिटायरमेंट आया, मुझे कुछ नहीं आता था। मुझे SPPS की स्पेलिंग नहीं आती थी। स्पेलिंग मानोगे आप लोग? मैं जानता नहीं था। लेकिन एक पैसा एक ऐसी चीज होती है, जब आता है ना आदमी तो SPPS तो क्या, जब आता है पैसा तो आदमी क्या क्या बोलना सीख जाता है। मैं कुछ नहीं जानता था आज से 3-4 साल पहले। आज मुझे 4 साल पहले मिले होते, बोलते इस बेवड़े से कहां मैं बात कर रहा हूं। लेकिन आज इन 4 सालों के अंदर आप कभी आइएगा चंपावत में, एक छोटा सा घर मैंने बना रखा है। दोस्तों, घर तो मेरे से बड़े बड़े लोगों के पास होंगे, लेकिन उस घर के अंदर जो लग्जरी फैसिलिटी मेरे अंदर होगी, शायद मुझे नहीं लगता कि वो किसी ने बनाई होगी या नहीं होगी। घर मेरा बहुत छोटा है, लेकिन उसके अंदर मैंने पूरी लग्जरी फैसिलिटी बना रखी है। पता है क्यों? इस बिजनेस की आन बान शान जो मुझे इस बिजनेस में लेके आए वो है मेरे गुरुदेव मिस्टर BS भंडारी सर। इसका 14वां रैंक होता है क्राउन डायमंड रैंक। क्या रैंक? क्राउन डायमंड। जो मुझे लेके आए थे इस बिजनेस में क्राउन डायमंड रैंक पर थे और उन्होंने यहां से अभी जयपुर के अंदर आज से 1 साल पहले 3.5 करोड़ का घर खरीदा। कितने का? 3.5 करोड़ का घर खरीदा और इस उत्तराखंड की सबसे महंगी कार BMW X5 मेंटेन करते हैं। और जब मैं गुरुजी से बात करता था तो गुरुजी मेरे से यही कहते थे, पाटनी सर ये मेरी बालकनी देखो, ये मेरे डैडी का रूम देखो, ये मेरे मम्मी का रूम देखो। अगर ये सब परिवर्तन हो सकता है, एकमात्र प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है SPPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जो आज आपको मिलता है। एक बार जोरदार तालियां। ओके, उसके बाद दोस्तों धीरे 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 करके आप यहां से 18 रैंक का बिजनेस प्लान है। मैं आपको डीपली अभी नहीं बता रहा हूं। क्यों नहीं बता रहा हूं? मैं वहीं तक का रास्ता बता रहा हूं जहां तक मैं आपको ले जा सकता हूं और जहां तक मैंने अचीव किया है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आपने यहां से चौकड़ी देखी है, कोई व्यक्ति आपको यहां पर मिलेगा, वो बोलेगा चौकड़ी मुझे पहुंचा दो, आप पहुंचा दोगे या नहीं? यस। ओके। अगर आपने धारचूला देखा है, आप उसको धारचूला पहुंचा सकते हो? यस। दिल्ली देखा, दिल्ली पहुंचा सकते हो? मुंबई, मालदीव नहीं, लेकिन मैंने मालदीव देखा, मैं आपको मालदीव ले जा सकता हूँ। यस। दोस्तों, मैं सत्ता में आया, आज मेरे को परसों मेरा बर्थडे था, मैं 44 ईयर पे हूं, समझना। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, आज से 4 साल, जब मेरी 40 साल उम्र थी, आप में से बुरा मत मानना, जब मेरी 40 साल उम्र थी, मैंने किसी भी बाहर कंट्री में नहीं गया था, किसी भी कंट्री में नहीं गया था। और आज 4 सालों के अंदर ऐसा क्या परिवर्तन हो गया, मैं 4 देशों की यात्रा कर चुका हूं, वो भी नेपाल छोड़ के।
अपने बच्चों के साथ बुर्ज खलीफा दुबई जैसे गया, और अब मेरा जो नेक्स्ट टूर है वो इस विश्व की सबसे खूबसूरत जगह स्विट्जरलैंड अपने बच्चों को लेके जा रहा हूँ इस साल में। ओके, बहुत जल्दी मैं यहाँ पर को जाने वाला हूँ। पिछले दिन सर के साथ में मेरी डिस्कस हो रही थी, वो कह रहे थे सर आप इतनी कंट्री का आपका मैंने फेसबुक देखा, कैसे देखा? मैंने कहा सर मैं AWPL करता हूँ, इसी के माध्यम से मैं जाता हूँ। तो ये चीज़ अभी स्विट्जरलैंड में अपने बच्चों के साथ जाने वाला हूँ बहुत जल्दी। दोस्त बर्थडे पार्टी बनती है सर। नहीं, ओके, समझना, ठीक है, समझ में आई बात? Yes, ओके, sir. अब बात आती है कि आखिर ये बिजनेस आपको क्यों और क्यों करना चाहिए? समझ में आ रहा? क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों ये बिजनेस करना है। सबसे पहली बात, इंसान दो तरीके से पैसा कमाता है। कितने तरीके से? दो तरीके से। दो तरीके से। एक होता है अच्छा काम और एक होता है बुरा काम। राइट? Yes. होता है। ऐसा नहीं कि आप AWPL में नहीं है तो आप पैसा नहीं कमा सकते, कमा सकते हो आप, और ज्यादा पैसा कमा सकते हो। थोड़ी देर इंसान इस दुनिया में पैदा होता है सिर्फ अपना नाम के लिए। नाम है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। सबसे पहली चीज है नाम। अब नाम करने के लिए पैसा कमाना बहुत जरूरी है। एक होता है अच्छा काम और एक होता है बुरा काम। दोनों तरीके से पैसा कमाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, आप अफीम, गांजा, चरस और जल्दी पैसा कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते? बताओ, वो बुरा काम अगर आप करते हैं, क्या आपकी पीढ़ियां आपका नाम याद रखेंगी? नो सर। ओके, आप बुरा काम करते हैं, क्या वो पैसा आपके लिए फायदेमंद होगा? नो सर। आप बुरा काम करते हैं, क्या लोगों के बीच में आपकी रेपुटेशन होगी? नहीं होगी। सही है? पैसा कमाया जा सकता है। एक होता है अच्छा काम। साहब समझिएगा, अच्छा काम क्या है? सबसे पहले मैं अपनी बात करूं, मैं फौजी रिटायरमेंट आदमी हूं। क्या हूं? फौजी रिटायरमेंट आदमी हूं। हम मर सकते हैं और किसी के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। ये तो पता है आपको। आर्मी पर्सन मर सकता है और हम किसी के साथ चोरी, गद्दारी ये नहीं कर सकते। हम कभी भी हमारे खून में शामिल नहीं है। भारतीय सेना का एक सैनिक रहा हुआ हूं। अच्छा काम हम इसलिए करते हैं कि उसको करने में हमें मजा आता है। हमने 19 साल हमने भारतीय सेना में सर्विस किया। JNK, सियाचिन ग्लेशियर, चाहे आसाम का फील्ड हो, दुनिया में कौन सी ऐसी चीज होगी जो हमने -49 से लेकर +49 डिग्री टेम्परेचर इस शरीर में झेला है? सही है? वहां भी हमने अच्छा काम किया। चाहे हमने देश सेवा के लिए भी गए थे, पेट सेवा के लिए भी गए थे, काम अच्छा किया। साथ आज मैं AWPL करता हूं। सबसे अच्छा काम यह है कि मैं भारत की धरोहर, मैं भारत की धरोहर आयुर्वेद को प्रोडक्ट को प्रमोट करता हूं। अच्छा काम है, बुरा काम है? अच्छा काम है। मेरे प्रोडक्ट बिकते हैं, ठीक है, मैं सेल्स का काम करता हूं। यह इसके अंदर मैंने पढ़ा अर्जुना छाल और अशोका छाल पढ़ी है। यह अर्जुना छाल और अशोका छाल बिकता है। इसकी GDP मेरे देश के काम आती है। मेरे देश का प्रोडक्ट मेरे देश में बिकता है। अभी तो देश में ही बिक रहा है और आने वाले समय पे आउट कंट्री में भी जाएगा। इसको खरीदने से मेरे देश की GDP बढ़ती है। अच्छा काम करता हूं, बुरा काम करता हूं? ये नहीं साहब, अब सोच कर देखिएगा, एक व्यक्ति हार्ट की प्रॉब्लम से परेशान है। उस व्यक्ति ने अपने काम के लिए अपने हॉस्पिटलों में 2 लाख रुपए खर्च कर चुका है। हार्ट का ऑपरेशन करा दिया, स्टीम डाल दिया, हार्ट से परेशान है। परेशान था। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए समझना, एक कोई व्यक्ति है ये और कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति को इसको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, 2 लाख रुपया खर्च कर चुका है। मैंने उससे कहा, भाई मैं आयुर्वेदिक संस्था में काम करता हूं। उस संस्था का नाम STPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है, जिसको ज्वाइन होने के बाद घर में पैसा भी आता है। और सर आप इसको यूज करके देखिए और आप ठीक भी हो सकते हो। सर मैंने उसको प्रोडक्ट दिया, ये कार्डियोडॉग दिया, जहां उसने 2 लाख रुपए खर्च किए थे। 3 महीने का कोर्स 15,000 रुपये और हो गया। 2,15,000 रुपये खर्च हुए उसके। तो 2 लाख से ठीक हुआ नहीं हुआ मुझे पता नहीं। अगर मेरे 15,000 से ठीक हो जाता है, अच्छा काम करता हूं या बुरा काम?
रिकमेंड करता हूं। आज मैंने इस प्रोडक्ट को रिकमेंड किया, मैंने अपनी जिंदगी में बदलाव किया, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर पैसा कमाया। मानता हूं कौन पैसा नहीं कमाता, आप सब यहाँ पर को पैसा कमाते होंगे, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आपका बताने से आपने कौन सा ऐसी व्यक्ति बताया कि जो व्यक्ति आपके बताए हुए रास्ते से पैसा कमा रहा हो? कोई है? किसी को आपने रोजगार दिया? नहीं साहब। अब समझना, आज आप करते रहिएगा। एक बार जोरदार ताली सर के साथ। आज समझना, मेरे साथ इस AWPL के अंदर 30,30,000 परिवार है। कितने? 30,000 परिवार। और 30,000 में से जब मैंने ज्वाइन किया था तब मेरे नीचे कोई नहीं था। आज 30,000 लोग मेरे साथ ज्वाइन है। 30,000 में से कम 100 परिवार ऐसे हैं, 100 परिवार, जिसका घर का चूल्हा, हेलो, जिसके घर का चूल्हा सिर्फ AWPL की वजह से जलता है। अगर हमने इस कदम को नहीं उठाया था तो 100 परिवार हमारे होते। अब ये बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बुरा काम करके पैसा कमाने में मजा है या अच्छा काम करके पैसा कमाने में? अच्छा काम करके सर। ऐसे काम को करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर। तो आर यू रेडी? यस सर। आप तैयार हैं? यस सर। तो दोस्तों मेरे साथ आपको ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना। अपना आधार कार्ड आपने मुझे देना है। मेरी प्लान प्रेजेंटेशन समझ में आई सभी को? यस सर। सबको समझ में आई? यस सर। ओके, सुनो। हाँ? ओके, अभी बताता हूँ। ठीक है, मेरे बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए आपने एक किताब है, ग्रंथ है। क्या है? ग्रंथ है सर। सही है? यस। इस ग्रंथ में कब खाना है, क्या खाना है, हर एक प्रोडक्ट का कंपोजिशन, हर एक चीज, सब कुछ दिया हुआ है। जो सब कुछ, हर चीज के बारे में आपको कोई किसी से सलाह मशवरा लेने की जरूरत नहीं है। ये किताब आती है, इस किताब में आपको सब कुछ दिया होता है। उसके बाद इस किताब के साथ हमारे साथ काम करने के बाद किन किन लोगों ने यहाँ से अचीवमेंट हासिल किया है, पूरी एक किताब भर गई है। ऑडी, जैगवार, मर्सिडीज, बड़ी से बड़ी BMW, ये बड़ी से बड़ी गाड़ियां किन किन ने अचीव किया, अपनी हिस्ट्री यहाँ पर लिखी है, जिसको आप ले सकते हैं। सही है? इस किताब के साथ आपने फोटो खिंचानी है और आपकी ज्वाइनिंग, जिसकी पहले हमारे साथ फोटो खींची जाएगी उसकी ज्वाइनिंग हम पहले लगाएंगे, उसके बाद उसके नीचे ज्वाइनिंग लगते जाएंगे। सही है? ओके, अब आखिर बात आती है कि आखिर ये बिजनेस ही आपको क्यों करना है। समझ में आ रहा है हिमांशु जी? जी सर। ओके, एक बंदे के लिए समझ में आ गया, अपनी मीटिंग हो गई। समझना, सुनना। ओके, आखिर क्यों इस बिजनेस को करना है, व्हाई? ठीक है? ओके, और ये जरूरी क्यों है, समझना इस बात को। हमारा एक फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन का नाम है SDPS वेलनेस फाउंडेशन। ठीक है? ये फाउंडेशन क्या करता है? हमारा टोटल 20 लाख लोगों का फाउंडेशन है। कितने लोगों का? 20 लाख। 20 लाख परिवार के साथ आप जुड़ जाते हो। समझना, जो बंदा इसके साथ जुड़ गया वो 20 लाख परिवार के साथ जुड़ गया। अगर किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? मृत्यु। मौत। किसने कहा? मृत्यु। यहाँ तो दिल छू गया। सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। कभी भी किसी को भी कभी भी किसी टाइम हो सकती है। सही है? यस सर। अभी देखियो बीच में चंदन राम जी, देखो कोई कह रहा था कि चले जाएंगे, कभी कुछ विजिट कर रहे थे, मीटिंग फिक्स की और चले, कुछ नहीं कर सकते। एक राजनीति के अंदर कैबिनेट मंत्रालय होने के बावजूद मैं आपसे सवाल करता हूं, साहब क्या मिला होगा बताओ? आज वो चले गए, सिर्फ अपनी विरासत छोड़ गए, बस जो पद प्रतिष्ठितारी उसको छोड़ गए। पर अगर यहां पर AWPL में अगर किसी के साथ कोई सडनली कोई बात हो जाती है तो हमारा SDPS फाउंडेशन अभी 20 लाख है और दिन प्रतिदिन जुड़ते जा रहे हैं। हर एक फाउंडेशन क्या करता है, किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, ये पूरा फाउंडेशन क्या करता है, एक हमारे पूरी फाउंडेशन की क्या करती है, नींव रखी गई है संजीव सर ने, और संजीव सर क्या करते हैं, नींव के माध्यम से किसी के साथ मिसहैपनिंग हो जाए, पूरा 20 लाख परिवार एक होता है और जिसकी जो जरूरत होती है उसकी जरूरत 13वें-14वें दिन उसके घर में पहुंचती है। ऐसा नहीं कि ऐसा हुआ नहीं, हमारे साथ हम यहाँ हम चंपावत रहते हैं, लोहाघाट रहते हैं, देरीनाथ बागेश्वर रहते हैं,
पिछले 2 साल पहले हमारे साथ 2 लोग ऐसे थे जो चले गए, और हमने यहाँ से चंदा अपने टीम से इकट्ठा करके पैसा, किसी ने 100 किया, किसी ने 200 किया, किसी ने 500, किसी ने 1000, जिसकी जितनी सामर्थ्य होती है तो उसने जमा किया, और यहाँ से मध्य प्रदेश तक हमने पैसा भेजा हुआ है। सोचो 20 लाख परिवार जिस फाउंडेशन पे हो, अगर एक रुपया भी जमा करता है तो एक रुपया भी अगर फाउंडेशन जमा करता है, इसमें से चलो 50% ने नहीं किया, 10 लाख लोगों ने भी अगर एक रुपया जमा किया तो 10 लाख रुपया विदिन सेकंड के अंदर आपके घर में पहुंच जाता है। जहां आपकी जरूरत है, आप अपने जीवन में पूरी कर पाए हो या नहीं कर पाए हो, लेकिन आपके बाद आपकी जरूरतें पूरी हो सकती है, ऐसी फाउंडेशन है। सही है गलत है बताओ? सही है सर। पूरी क्या बना रखी है? एसलीपीएस एक फाउंडेशन है, एक यूनिटी है, एक नाम है, एक ब्रांड है। किसी व्यक्ति को भी जो हमारे संस्था के अंदर एंड्रॉयड बन गया, अगर उसके साथ कुछ भी बात हो जाए, उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी कंपनी उठाती है। बताओ ऐसा कोई है लोगों? यही नहीं, उसके बाद 1 से लेकर 12 तक उनके 2 बच्चों की एजुकेशन का खर्चा एसलीपीएस फाउंडेशन उठाती है। ऐसी फाउंडेशन है। क्या किया आपने इसके लिए? क्या किया जहां से आप जिंदगी भर पैसा कमा सकते हो? नंबर 1 बात, आपने सिर्फ अपना आधार कार्ड दिया, आधार कार्ड के साथ इसके साथ हमारा फोटो खींचा, साथ में आपकी आईडी लग गई, और आपने अपनी जरूरतमंद प्रोडक्ट मंगा दिए, और धीरे धीरे लोगों को रिकमेंड किया, और आप इतनी बड़े 20 लाख परिवार के साथ जुड़ गए। दोस्तों आज आप अकेले हैं, अकेले। पीछे से कौन खड़ा है आपकी सोच को देखो, लेकिन अगर मदन पार्टी को कुछ हो जाए तो उसके साथ 20 लाख परिवार खड़ा है। समझ में आया? यस सर। हम बिजनेस क्यों करते हैं, पता समझ में आया? तो दोस्तों मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर। कौन इस बिजनेस को करना चाहता है? तो आपका स्वागत है, वेलकम है 100 CR की अपॉर्चुनिटी के अंदर। और इस फोल्डर के साथ आप आइए, फोटो खिंचाइए, और जिसका आधार कार्ड नहीं लगा है, आप यहाँ पर को बहुत सारे फाइटर्स हैं जिसने आपको इनवाइट किया है। एग्जाम्पल के लिए आपको हिमांशु जी ने इनवाइट किया है, तो आपने अपना आधार कार्ड हिमांशु जी को देना है, और हिमांशु जी की पहले आईडी लग जाएगी, उसके नीचे नीचे आपकी आईडी लग जाएगी। इस तरह से आपको फोटोग्राफी करनी है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने मुझे इतना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपको नतमस्तक हूँ, ऋणी हूँ, आभारी रहूंगा। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात, मेरी प्रेजेंटेशन के दौरान अगर मैंने किसी को टच आउट किया हो, किसी के हार्ट को टच लगा हुआ हो, उसके लिए सॉरी। और किसी के मस्तिष्क में कोई सवाल हो तो आप मुझे अभी बता सकते हैं, आपके हर सवाल का जवाब ही बनना चाहिए, हर सवाल का जवाब, एनी मोर, कोई भी सवाल।